ओके, तो पार्ट 1 में हमने बहुत सारे टूल्स को कवर कर लिया है। अब ये हमारा पार्ट 2 है, इसमें जो बचे हुए जो टूल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके उन सभी बचे हुए टूल्स के बारे में जानते हैं। आप पहले अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पहले पार्ट 1 देख लीजिए, फिर आगे इस वीडियो को आगे देखिए। अगला है हम लोग का WD-40। WD-40 एक तरह का केमिकल है। जैसे आमतौर पे क्या होता है कि कोई नट बोल्ट है जकड़ गया है, जंग लग गया है, उसमें जकड़ गया है, नहीं खुल रहा है, तो हम लोग इसको ये एक तरह का स्प्रे है। जब हम लोग इसको स्प्रे करेंगे तो उस पे जब नट बोल्ट पे जब वो पड़ेगा तो वो थोड़ी देर के बाद वो नरम पड़ जाता है उसका जंग, और आसानी से उसको हम लोग खोल सकते हैं। अगला एक और है, ये स्लिंग मीटर इसको बोला जाता है, और ये भी एक थर्मामीटर ही है। इसको वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्राई बल्ब टेम्परेचर मेजर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऊपर वाला जो थर्मामीटर है कि जैसे कि ये वाला हम लोग का थर्मामीटर था, ऐसा ही ये भी है, लेकिन इसमें क्या है ना कि नीचे एक वाला में रेशम का कपड़ा से ये ढका हुआ है इसका सेंसिंग बल्ब, और ये नीचे वाला जो है ड्राई बल्ब वेट बल्ब टेम्परेचर मेजर करता है, और ऊपर वाला जो स्केल है वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर मेजर करता है। तो ये एक स्लिंग मीटर है, इसके बारे में हम लोग फिर से कभी बात करेंगे। ये हम लोग का रेचेट रिंच है। अगर हम लोग का ये वाल्व कभी टूट जाता है तो इसके मदद से हम लोग चीजों को खोल सकते हैं, और ये खुल जाता है इससे आसानी से। और फिर जब हम लोग को टाइट करना होगा तो इसको घुमा के हम लोग इसको टाइट कर सकते हैं। तो ये रिंच है, रेचेट रिंच इसको बोला जाता है। एक में 4 तरह के साइज का दिया रहता है, 2 इधर और 2 इस साइड, तो 4 साइज के ये नट को खोल सकता है। ये हम लोग का ट्यूब कटर है, और इससे हम लोग ये पाइप का टुकड़ा है अगर, तो इसको हम लोग इसमें डाल के, और इसमें एक ब्लेड लगा हुआ है जिसके मदद से हम लोग इस ट्यूब को काट सकते हैं। कट गया अभी, ठीक है। तो ये हम लोग का ट्यूब कटर है। ये है हम लोग का ओपन स्पेनर, ये, और इससे हम लोग कोई भी नट को ऐसे खोलने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये है हम लोग का रिंग स्पेनर, रिंग टाइप बना हुआ है, और इससे भी हम लोग नट बोल्ट को खोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये है हम लोग का एलन की सेट। जब हम लोग इसको खोलते हैं तो इसमें एक नट होता है, इसके अंदर वाल्व होता है, जिसको खोलने के लिए हम लोग एलन की सेट्स का इस्तेमाल करते हैं, और इससे हम लोग इस वाल्व को खोलने और कसने में इस्तेमाल करते हैं। ये है एलन की सेट। ये हम लोग का एडजस्टेबल रिंच है। इसमें अलग अलग साइज के नट को खोलने और कसने की क्षमता होती है, तो इससे हम लोग इसके साइज को कम और ज्यादा कर सकते हैं। ये हम लोग का ट्यूब बेंडर है। ट्यूब बेंडर में अगर हम लोग बिना ट्यूब बेंडर के बेंड करेंगे तो ये पिंच हो जाएगा, आगे गैस ठीक से प्रवाहित नहीं होगा। इसलिए हम लोग इसको ट्यूब बेंडर में डाल के, और इसको हम लोग को जैसे मोड़ना है मोड़ लेते हैं, और फिर हम लोग इसको यहाँ से निकाल लेते हैं। तो ये बेंड भी हो जाता है और पिंच भी नहीं होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग ट्यूब बेंडर का इस्तेमाल करते हैं। ये स्प्रिंग टाइप का है, और भी अलग अलग तरह के आते हैं ट्यूब बेंडर। ये हम लोग का स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर अलग अलग साइज का आता है, अलग अलग डिजाइन के आते हैं। ये जैसे कि ये वाले हैं, और इसमें क्या है, एक तरफ ये फ्लैट फेस होता है जिसको हम लोग माइनस भी बोलते हैं, और इधर एक फोर हेड का होता है जिसको हम लोग प्लस वाला भी बोलते हैं। और इसमें ये दोनों है, दोनों तरह से इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं उलाट के लगा के। अगला हम लोग का ये टी सेट रिंच। इसमें हम लोग का अलग अलग साइज का ये इसको गोटी दिया गया है। इसमें हम लोग कोई भी नट को अगर खोलना हो जो टाइट कसा हुआ है, तो हम लोग इधर से लगा के, और इसको हम लोग यहाँ पे लगा के खोल कस कर सकते हैं। ये हम लोग का है टेफलॉन टेप है एक तरह का। जब भी कोई थ्रेड वाला ज्वाइंट हम लोग करते हैं, थ्रेड से कस कर, जैसे यहाँ पे एक थ्रेड से एक नट को कसा गया है, तो टेफलॉन टेप जैसे इस पे लगा भी दिया गया है, इसको हम लोग को लगा देना होता है ताकि लीक प्रूफ रहे। ये हम लोग का इलेक्ट्रिक टेप इसको बोला जाता है, या इंसुलेशन टेप। जब भी कोई वायर को हम लोग काट के छील के इसको ज्वाइंट कर देते हैं, तो इस पे हम लोग को इलेक्ट्रिक टेप मारना होता है ताकि किसी को अगर टच करे तो शॉर्ट ना लगे। तो इसका इस्तेमाल हम लोग इंसुलेशन के लिए करते हैं। अगला हम लोग का ये ब्लोअर, और ये ब्लोअर एक तरह का फैन है। जब भी कोई जिस भी मशीन में अगर पीसीबी बोर्ड वगैरह है तो उसको क्लीनिंग करने के लिए हम लोग इस ब्लोअर सेट का इस्तेमाल करते हैं। एसी वाले में तो इतना बड़ा पीसीबी नहीं होता है, छोटा सा सेट होता है, और वो बढ़िया से सुरक्षित रहता है, तो जल्दी उस पर धूल नहीं जलता है। लेकिन जब भी कोई हेवी मशीन है, जैसे वेल्डिंग मशीन है, और इस तरह का कोई बड़ा मशीन है जहाँ ज्यादा धूल उड़ता है, तो उसके पीसीबी को यानी कि उसके कैबिनेट को खोल के और पूरा मशीन में हवा मारना होता है। लगभग हर 40-45 दिन के अंदर एक बार हवा मारना होता है, तो इससे वो उसका लाइफ बढ़ जाता है। तो ये हम लोग का ब्लोअर है। ये एक मशीन है जिसको साफ करने के लिए, पीसीबी बोर्ड को साफ करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये हम लोग का एक्सटेंशन बोर्ड है। जैसे हम यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है और वहां पे ले जाके काम करना है, तो इस एक्सटेंशन बोर्ड की मदद से ये प्लग लगा के वहां पे ले जाके अपने मशीनों को चला सकते हैं या रिपेयर वगैरह कर सकते हैं। ये भी एक्सटेंशन बोर्ड ही है। ये है हम लोग का CTC। ये एक तरह का केमिकल है। ये जैसे कि हमारा जो सिस्टम होता है एसी फ्रिज, अगर अंदर से पाइप को क्लीन करना है तो CTC एक तरफ से चढ़ाया जाता है, दूसरी तरफ से इसको निकाल लिया जाता है, वो क्लीन करते हुए आ जाता है। जैसे कैपिलरी वगैरह जाम हो जाए तो CTC चढ़ा के इसको हम लोग क्लीन करते हैं। इसका नाम है कमर्शियल टेक्निकल केमिकल, ठीक है।
अगला है हम लोग का ये पाइप है, अगर मान लीजिए, तो इसको पाइप को काटने के लिए मैं तो अभी बताया था कि हम लोग ट्यूब कटर का इस्तेमाल करते हैं और ट्यूब कटर की मदद से हम लोग पाइप को काटते हैं। अगर हम लोग इसको हेक्सा फ्रेम की मदद से, ये है हम लोग का हेक्सा फ्रेम, हेक्सा सेट इसको बोल सकते हैं, ये भी कोई चीज को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर हम लोग ये वाला पाइप को, रेफ्रिजरेंट पाइप को इससे काटेंगे तो इससे छोटा छोटा चूर्ण बनता है जो इस पाइप में गिरेगा और आगे जाके कहीं चॉकिंग करा सकता है। इसीलिए हम लोग इसको ट्यूब कटर से काटते हैं। ये ट्यूब कटर है और उसके बाद जब काट देते हैं तो फाइल के मदद से थोड़ा थोड़ा इसको साफ कर दिया जाता है ताकि इसको फ्लेयर बनाया जाए या स्विचिंग किया जाए, इसके मुंह को फैलाया जाए तो ये फटे नहीं। ठीक है, तो ये क्लीन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब भी कोई पाइप को काटिए तो दूसरी तरफ से प्रेशर से हवा देके इसको फ्लशिंग कर दीजिए, जो भी कचरा है अंदर का वो निकल जाए, उसके बाद ही कनेक्शन कीजिए। ठीक है, और ये है एक चीज है जिसको हम लोग आमतौर पे लोकल लैंग्वेज में छेनी बोलते हैं। कोई मजबूत चीज है उसको काटना है, तोड़ना है तो हम लोग छेनी का इस्तेमाल करते हैं। और ये भी है, अगर लोहा का कोई चीज है, नट है, कभी कभी कोई नट है जो टाइट हो जाता है या चिपक जाता है, वो खुलता नहीं है, तो इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये हम लोग का ड्रिल मशीन है। ड्रिल मशीन से कोई भी होल करना हो, चाहे लोहा में, लकड़ी में या फिर कंक्रीट में, तो हम लोग कर सकते हैं। ये इसको बोलते हैं हम लोग बीट, ड्रिल बीट। और ये जो ड्रिल बीट होता है लोहा के लिए अलग आता है और कंक्रीट बीट के लिए अलग आता है। इसको खोल के और यहीं से इसको अंदर दूसरा डाल देना रहता है। और उसके पहले जहां कहीं भी होल करना है तो ये एक आता है सेंटर पंच। इसको हैमर के मदद से हम लोग उस पे एक, जहां भी होल करना है वहां पे एक निशान बना देंगे। ये एक पॉइंट जब बन जाएगा तो आसानी से उसके जगह पे ही ड्रिल करने में आसानी होगी और ये ड्रिल आसानी से कर सकेगा। ठीक है, और ये है एक होल कटर, ये भी इसमें फिट आ जाएगा और इसको इसमें डाल के हम लोग अगर कहीं होल काटना है, कोई प्लाई है, लकड़ी है, ये तो इतना हेवी नहीं है, प्लाई में कर सकता है या लकड़ी में होल कर सकता है। हम लोग जहां भी होल करना है इसको और इस ड्रिल मशीन में फिट करके और हम लोग यहाँ पे होल कर सकते हैं। ये हम लोग का इंची टेप है, मेजरिंग टेप। जैसे अगर हम लोग को कोई चीज मेजर करना है लंबाई चौड़ाई, तो हम लोग इस टूल से करते हैं। ये लेवल है और इसको हम लोग जब भी कोई चीज लगाते हैं, कोई मशीन लगाते हैं, तो इसको लेवल देखने के लिए, यानी कि अप डाउन ना सेट हो जाए, यही सेट देखने के लिए हम लोग लेवल का इस्तेमाल करते हैं। ये हम लोग का कॉम्बिनेशन प्लायर है। यानी कॉम्बिनेशन प्लायर का मतलब है कि ये पकड़ भी सकता है चीजों को और काट भी सकता है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन प्लायर है। ये नोज प्लायर है और इसका ये जो आगे का जो सिरा है ये पतला होता है, जिससे कहीं घनी जगहों पे भी लगा के और चीजों को पकड़ने में आसानी होती है। इसका नाम है नोज प्लायर। ये हमारा फ्लेयर ब्लॉक है। अगर कोई पाइप को पकड़ना हो तो पकड़ने के लिए इसको इसमें सेट करके और पाइप को पकड़ा जा सकता है। उसके बाद आप इसको फ्लेयरिंग करना हो या कटिंग करना हो या स्विचिंग करना हो, आप इसको कर सकते हैं आसानी से। ये इसको पकड़ लेता है। ये फ्लेयरिंग यॉक है। इसको इस पे लगा के, पाइप पकड़ने के बाद इस पे लगा के और इसको हैंडल से टाइट करके और इसको हम लोग फ्लेयर बना सकते हैं पाइप के ऊपर वाला सिरा पे। और ये जब हम लोग निकालेंगे तो ये यहाँ पे फ्लेयर बन गया रहेगा। ये फ्लेयर बन गया है और इसमें एक नट डाल दिया जाता है, जिसका जो नट अब यहाँ से नहीं निकलेगा। तो फ्लेयर बनाने के लिए हम लोग फ्लेयर योक का इस्तेमाल और फ्लेयर ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। अब इस नट को हम लोग जो भी पाइप होगा उसमें हम लोग कस के और इस पाइपिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। ये एक तरह का ज्वाइंट बनाता है। अगला हमारा स्विचिंग टूल। पाइप को इस फ्लेयर योक में पकड़ने के बाद इसको हैमर से थोड़ा थोड़ा ठोक के और इसको घुमाते रहेंगे और इसके होल को हम लोग फैला सकते हैं। जब हम लोग इसको खोलेंगे तो इसका होल फैल गया रहेगा। अब इस पे दूसरा कोई पाइप ज्वाइंट करने के लिए हम लोग इस पाइप पे डालेंगे इसी साइज का, तो ये इसमें घुस जाएगा और इस पे हम लोग ब्राउजिंग करके आराम से इस ज्वाइंट को कर सकेंगे। ये हमारा ब्राउजिंग टॉर्च है। इसमें ये वाला जो पार्ट होता है ये आगे लगा रहता है, इसको हम लोग गार्ड या रिफ्लेक्टर बोलते हैं। ये हमारा टॉर्च है और ये एलपीजी केन है। ठीक है, इससे हम लोग कोई भी चीज को ज्वाइंट करना हो तो ब्राउजिंग करके हम लोग ज्वाइंट कर सकते हैं। जैसे अभी जो हम लोग स्विचिंग किए थे तो ये मुंह फैल गया था, इसमें एक पाइप डाल के और हम लोग इसको ज्वाइंट कर सकते हैं। कर दिए हैं। जैसे हम लोग इसको अभी ज्वाइंट करके दिखा देते हैं। और ये साफ ब्राउजिंग हो गया है। यही ज्वाइंट अगर एक तरफ लोहा का होता पाइप और एक दूसरी तरफ कॉपर का होता तो इस ज्वाइंट को करने के लिए ये फ्लक्स है, एक तरह का मटेरियल है, इस पे लगाने के बाद हम लोग को ब्राउजिंग करना होता तो ये ब्राउजिंग होता।
ओके, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 ये दोनों मिला के हमने एसी टेक्नीशियन के जितने भी टूल्स हो सकते थे जो हमारे पास अवेलेबल है उन सबको आपको दिखाए, और उम्मीद है आपको इससे सीखने को मिला होगा। ये वीडियो कंप्लीट हुआ, ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, बाय।